दोस्तों, अगर आप इग्नू से पीएचडी करना चाहते हो जुलाई 2025 सेशन में, तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आज हम देखेंगे किन किन सब्जेक्ट में पीएचडी में यहाँ पे एडमिशन अवेलेबल है और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये ब्राउशर जुलाई 2025 सेशन का है, तो वेबसाइट पर अभी पुरानी चीज़ें अवेलेबल हैं जो अप्लाई करने की वेबसाइट है, लेकिन लिंक्स वगैरह अप्लाई करने के जुलाई 2025 सेशन के वो एक्टिवेट हो गए हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको वेबसाइट का भी इंटरफेस लास्ट में दिखा दूंगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 21 दिन तक है, यानी कि जिस टाइम से फॉर्म निकले हैं उसके 21 दिन तक ये लास्ट डेट चलेगी। तो पहले ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पीएचडी के एडमिशन अवेलेबल कर रहे हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, जिनकी जानकारी आप अपेंडिक्स 1 में जाकर देख सकते हो। तो पहले हम अपेंडिक्स 1 में ही चलते हैं और देखते हैं किन किन सब्जेक्ट में पीएचडी ऑफर करी जाती है, कितनी सीट्स हैं और स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, साइकोलॉजी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है। यहाँ सीट्स भी आप लोग देखते हुए चलिए, किसी किसी में 19 हैं, 7 हैं, 20 है, इवन 3 सीट्स भी हैं। बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सभी में पीएचडी ऑफर करा जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो उस सब्जेक्ट की मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अलाइड सब्जेक्ट में भी करवा देते हैं। अगर आपने अलाइड के रिलेटेड सब्जेक्ट में भी करा है मास्टर्स, तो भी आप उस कंसर्न सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मास्टर ज्योग्राफी में होना चाहिए। जियोलॉजी के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जियोलॉजी या जियोलॉजिकल साइंस या अप्लाइड जियोलॉजी या मरीन जियोलॉजी या अर्थ साइंस वगैरह में होनी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो। अभी एलिजिबिलिटी को डिटेल में भी हम समझेंगे। लाइफ साइंस के लिए आपको एमफिल या पीजी की डिग्री चाहिए लाइफ साइंस में। फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री फिजिक्स में चाहिए। स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में कुछ कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 विदाउट पीएचडी फेलोशिप स्कीम, इसमें एमसीए की डिग्री चाहिए आपको या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह की डिग्री, ठीक है। या और भी यहाँ पे लिखा हुआ है एमई एमटेक की डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो। एजुकेशन के लिए एमए इन एजुकेशन की डिग्री चाहिए। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री चाहिए और नेट वगैरह जो भी है वो चाहिए होगा। इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए मास्टर डिग्री चाहिए साइंस इंजीनियरिंग में। और फाइन आर्ट्स के लिए मास्टर डिग्री फाइन आर्ट्स में चाहिए। फिर थिएटर आर्ट्स है, म्यूज़िक है, इस तरीके से डांस है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज मैनेजमेंट है। फिर सोशल वर्क है, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के लिए आपको मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री चाहिए। कैंडिडेट विद सीए आईसीएस क्वालिफिकेशन आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि सीए वाले भी इसमें एलिजिबल है मैनेजमेंट में पीएचडी करने के लिए। फिर आपका नेचुरल साइंस है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, होम साइंस है, वोकेशनल एजुकेशन है और डेवलपमेंट स्टडीज़ है, वुमेंस स्टडीज़ है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, फ्रेंच है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तो ये 34 अलग अलग डिसिप्लिन हैं जिसमें पीएचडी ऑफर करता है इग्नू, और कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हो। अब कुछ और अब जनरल इंस्ट्रक्शन की हम लोग बात करते हैं। इग्नू जो है पीएचडी डिग्री 2 कैटेगरीज में ऑफर करता है, पार्ट टाइम कैटेगरी, फुल टाइम कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हो, आपको कोर्स वर्क में तो रेगुलर अपेयर होना ही पड़ेगा, यानी कि आप चाहे पार्ट टाइम वाली कैटेगरी में जाओ, फुल टाइम वाली कैटेगरी में जाओ। इग्नू में एडमिशन के बाद 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, वो सभी को करना होता है, जो मेनली इग्नू के हेड क्वार्टर में होता है, ठीक है, दिल्ली के अंदर। इग्नू में पीएचडी प्रोग्राम मिनिमम 3 साल का है और मैक्सिमम 6 साल मिलते हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। वुमेन और डिसेबल कैंडिडेट को मैक्सिमम 8 साल मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। कोर्स वर्क अगेन जो इसमें बताया जा रहा है, एडमिशन के शुरू के 6 के मंथ में कोर्स वर्क करना ज़रूरी होता है, जिसमें 80% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। इग्नू कोई भी हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं देता, आपको आप खुद की अरेंजमेंट खुद ही करनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट करेंटली एम्प्लॉयड है और पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता है, उसे अपने एम्प्लॉयर से एनओसी भी इशू करवाना पड़ेगा, जो कि एनेक्सर 4 में नीचे इसी ब्राउचर में अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। पीएचडी में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इग्नू के अंदर। पीएचडी में सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे बड़ा रोल है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। आपको मालूम है अब स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्ज़ाम इग्नू नहीं करवाता। जिस बच्चे ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है वो इग्नू में पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ पे 2 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा गया है। कैटेगरी ए उन बच्चों के लिए है जिन्होंने यूजीसी नेट जो है फेलोशिप के साथ क्वालिफाई करा है, जेआरएफ के साथ।
जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ क्वालिफाई कर लिया है वो कैंडिडेट पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं और वो लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जिसकी वेटेज 100% होगी इंटरव्यू की। दूसरी कैटेगरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कराए लेकिन फेलोशिप के साथ नहीं करा, जेआरएफ के साथ नहीं करा। तो ऐसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, लेकिन उसमें क्या होगा, आप लोगों की मेरिट बनेगी बेस्ड ऑन योर यूजीसी नेट स्कोर। उस मेरिट के बेसिस पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। और जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो जो फाइनल मेरिट है आपकी वो 70% वेटेज उसमें यूजीसी नेट का स्कोर देखा जाएगा और 30% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ऊपर वाली कैटेगरी में तो जो बच्चे एलिजिबल हैं सभी को इंटरव्यू देना पड़ेगा और 100% वेटेज इंटरव्यू के लिए। नीचे वाली कैटेगरी जिसमें बच्चों ने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करा, वो उनका यूजीसी नेट का स्कोर पहले उसके आधार पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा और इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा देन अगेन आपका यूजीसी नेट का स्कोर जो है उसे 70% वेटेज और इंटरव्यू जो आपने दिया है उसको 30% वेटेज दी जाएगी। फिर उसके बेसिस पर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी। ठीक है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है इग्नू के अंदर पीएचडी एडमिशन का। कोई एंट्रेंस नहीं है, यूजीसी नेट ही अकेला इसमें कारगर साबित होगा। इंटरव्यू जो होगा दोस्तों वो इग्नू के हेडक्वार्टर में होगा जो कि दिल्ली में है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में उनको इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। द इंटरव्यू शॉल हैव 3 कंपोनेंट। इंटरव्यू में 3 कंपोनेंट होंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सब्जेक्ट डोमेन जो 40% जिसका वेटेज है और कम्युनिकेशन स्किल्स जिनकी वेटेज 20% है। कैंडिडेट को ये ज़रूरी है कि वो अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह लेकर आए इंटरव्यू के टाइम पर। Based on performance in the interview, a combined merit list of candidate of category A and B shall be prepared subject to the reservation policy. इंटरव्यू जब हो जाएगा तो जो भी आपकी कैटेगरीज हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, क्वालिफाई कराए जेआरएफ के साथ या विदाउट जेआरएफ के साथ, उसकी लिस्ट वेबसाइट पर आएगी और रिजर्वेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फर्दर इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। कोई इंडिविजुअल इंटीमेशन नहीं आएगा दोस्तों, वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों को वेबसाइट रेगुलर इंटरवल पर चेक करते रहनी है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं पीएचडी का। अभी जो हमने समझ लिया कि भाई जिस सब्जेक्ट में कर रहे हो उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए, अब इसमें डिटेल में थोड़ा बताया गया है। मास्टर डिग्री भी इन्होंने 2 तरीके से रखी है। अगर आपने 4 साल की ग्रेजुएशन करा है और 1 साल का मास्टर तो भी आप एलिजिबल हो, या आपने 3 साल का ग्रेजुएशन करा है और 2 साल का मास्टर्स तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। एग्रीगेट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS वगैरह, तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मिलेगा। यहाँ पर एक और पॉइंट रखा गया है, जो कैंडिडेट 4 ईयर ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि एग्रीगेट उनके 75% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जिसने एमफिल करी हुई है 55% मार्क्स के साथ वो भी पीएचडी करने के लिए एलिजिबल रहेगा। हालांकि एमफिल तो अभी 2-3 साल पहले ही बंद कर दी गई, जिसने उस टाइम पर करी थी, जिस टाइम पर वो वैलिड थी, तो वो उसके बेसिस पर भी अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 1000 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप किसी एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कर लें कि जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में दोगे उसी के बेसिस पर आपका आगे सिलेक्शन होगा। अगर इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। जस्ट कुछ सेकंड में मैं आपको वेबसाइट का URL देने वाला हूँ कहाँ से अप्लाई करना है, और फिर ये वही अपेंडिक्स आ गया, नीचे जो NOC का फॉर्मेट है वो आ जाएगा और बाकी कुछ रिलेवेंट फॉर्मेट इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। अब आप देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ राइट साइड में देख रहे होगे आप, नवंबर का नोटिफिकेशन है, पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन वेबसाइट एक्टिव है। अप्लाई करने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन्हें आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल देखिए, ये मेन्यू के सेक्शन में आओगे आप, ऊपर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे पहले। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई करोगे। अगर हो सकता है इनिशियली फॉर्म में कुछ ग्लिचेस हों, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद मेन्यू के सेक्शन में अगेन जाओगे तो यहाँ जो प्रोस्पेक्टस है, यही प्रोस्पेक्टस हमने आपको डाउनलोड करके समझाया है, आप इसे पढ़ सकते हो और इन्फॉर्मेशन
ले सकते हो। इस वेबसाइट को रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहिए डिटेल शेड्यूल के लिए, डिटेल गाइडलाइंस के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।